चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2D का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2D का प्यारा सा क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस का ही एक उसमें से क्वेश्चन है, जिसमें से कह रहा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन इतना। ठीक, हमें दो चीज यहाँ फाइंड आउट करना है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक इमेज। तो अब आपके मन में विचार आया होगा, भाई इमेज कहाँ से आ गया, ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना तो कोई मिरर है, तो इमेज कहाँ से आ गया। तो हम आपको ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों इस क्वेश्चन में दिखाएंगे, बस अंत तक बने रहिए। सबसे पहला चीज क्या है कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक मिरर नहीं होगा। अब केवल ऑब्जेक्ट से ही जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक कोई इमेज नहीं होगा। ठीक, और केवल ऑब्जेक्ट से ही हम इमेज को नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक मिरर। तो मिरर और ऑब्जेक्ट होंगे तब ही जा करके हमारा बनेगा एक प्यारा सा इमेज उस ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो अब आइएगा, एज्यूम करिएगा ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो पक्का है इमेज बनेगा, उसके लिए हमें साथ में चाहिए एक मिरर। तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा M1 M2 एक प्लेन मिरर है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,1 और ठीक ये M है और अब यहां पर क्या होगा, P डैश होगा। P डैश क्या है, इमेज है, ये है इमेज, ये इमेज है। किसका इमेज है, ये इमेज हमारा है इस गिवन ऑब्जेक्ट P का। हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ ये जो दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इसका ये फुट है और इस पर परपेंडिकुलर है, तो उसी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब आइए इसके लिए ध्यान दीजिएगा, समझा देते हैं कि हम इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट दिया है, साथ ही साथ हमें इसको स्लोप भी जानकारी होना चाहिए, इसका स्लोप क्या है। तो इसका स्लोप के लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, वो दिया गया है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। तो इसका जो स्लोप होगा ना -2 होगा। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ। ठीक, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब आइएगा हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक, तो पहला चीज हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन M1 M2 इक्वल कितना है, -2। देन स्लोप ऑफ लाइन PP डैश हाफ। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन PP डैश कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ठीक, अब आइएगा दिस एम्प्लाइज, ये आपका x1 कोऑर्डिनेट है, ये आपका y1 कोऑर्डिनेट है। तो y माइनस y1, y1 कितना है 1, m कितना निकाले हैं आप हाफ, x माइनस x1 कितना है 3। अब इसी को हल कर लीजिए, 2y माइनस 2 x माइनस 3। ठीक, दिस एम्प्लाइज हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0। अब हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। इस लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशंस सॉल्व करना हम बचपन से सीखे हुए हैं। आइए यहां भी सीख लेते हैं, कर लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। ठीक, अब आइए x का मान निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, फिर उसके बाद में +1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा।
कैसे निकाला ध्यान दीजिएगा। x का मान निकालना है, 4 दूनी 8 माइनस 8, ठीक। उसके बाद में इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, बटे 1, ठीक, प्लस x का मान आ गया -7, 4 2 6। अब आइएगा इसी प्रकार से हम y का भी मान निकाल लेते हैं। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा -2, ठीक, -2 और उसके बाद -4 बाई में 4 + 2 -6 बाई, यहाँ कुछ हम गलती कर रहे हैं, आइए देखते हैं क्या गलती कर रहे हैं। -2 और उसके बाद में -4, ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा क्या गलती कर रहे हैं भाई, x - 2 y - 1 इक्वल 0, 2x + y + 4 इक्वल 0, x इक्वल, ठीक, कितना रहा है, x इक्वल कितना हो जाएगा, x का मान निकालना है, 4 दूनी 8, ठीक, प्लस 1, इसका मान निकालना 1, 1 एकन्नम 1 होगा ना जी, देखिएगा 1 एकन्नम 1 और फिर 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -6/5, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आइएगा x और y का मान निकल गया, ठीक, दैट इज क्लियर। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया, -7 7/5 और -6/5, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, p डैश का। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो अब इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। इमेज का कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, ये जो PP डैश है उसका मिड पॉइंट m है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका नहीं पता है, तो क्या करेंगे, x बराबर, इसका एज्यूम कर लो x2, y2, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। x का मान -7/5, x1 हमारे पास ये है, x2 अननोन है, निकल जाएगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से आपको बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।